अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बड़ा आज का इंटरेस्टिंग एक वीलॉग है और बड़ी इस पर हमने रिसर्च की, बैठ के तफसीलात निकाली। लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि आपको ये पता लगे कि आपकी नुमाइंदगी करने वाले लोग, ये सारे MNAs MPAs जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं पार्लियामेंट में जाके, पैसा कितना है इनके पास। और इतने पैसे वाले लोग जब गरीबों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, जब ये सोचते हैं कि आटा कम हो गया, चीनी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, तो ये कौन लोग हैं जो बैठ के फैसला करते हैं कि दरअसल में कौन सी चीज कितनी महंगी हो गई है। ये खुद कितने महंगे हैं, इनके खुद बैंक बैलेंसेस क्या है, इनके एसेट्स क्या हैं, पता तो लगे ना आपको, जरा कुछ पता तो लगे। तो इसकी तफसीलात सामने आई हैं, इसमें मेरे कप्तान की तफसीलात भी सामने आई हैं कि उनके पास कितने पैसे हैं और कितने एसेट्स हैं उनके पास। हैरानकुन तफसीलात आपके साथ शेयर करने वाली हैं। उसके बाद इस वीडियो के आखिर में जाके आपको यह भी बताएंगे कि इस वक्त इस मुल्क का सबसे अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन कौन है और उसके पास कितने एसेट्स हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, तफसीलात आपके सामने हाजिर होने लगी हैं। 2019 में ये एसेट्स डिक्लेयर किए गए हैं 2019 के हवाले से, और उसके मुताबिक इस वक्त 342 के ऐवान में, कौमी असेंबली के 342 के ऐवान में 12 अरबपति हैं। जी हाँ, 12 अरबपति। अच्छा, ये 12 अरबपति जो हैं ये डिक्लेयर्ड 12 अरबपति हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये 12 डिक्लेयर्ड अरबपति हैं जो खुद कह रहे हैं हम अरबपति हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पहले अरबपति थे, अब करोड़पति हो गए हैं, अब अरबपति नहीं रहे। अच्छा, फिर इनमें से कई ऐसे भी होंगे यकीनन जो है अरबपति लेकिन अपने आप को मनवाना नहीं चाहते कि वो अरबपति हैं, लेकिन 12 ने तो कम से कम माना है कि हम अरबपति हैं। उनमें से 5 पंजाब से हैं, 5 KP से हैं और 2 सिंध से हैं। अगर पार्टी वाइज इसको डिवाइड किया जाए कि कितने अरबपति किधर हैं, तो माशाल्लाह सबसे ज्यादा अरबपति पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती जमात के अंदर है। 5 अरबपति इस वक्त जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अच्छा, इसमें एंगल ये भी हो सकता है कि कम से कम वहां पे लोग सच बोल रहे हैं कि हाँ जी हम वाकई अरबपति हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें आप सिर्फ नेगेटिविटी निकालें, ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। उसके बाद 2 अरबपति जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। 3 अरबपति मुस्लिम लीग नवाज से हैं और सिर्फ 1 अरबपति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP से है। चले ठीक है, जिन लोगों ने डिक्लेयर किया है इसको इसी तरह ही मान लीजिए। अब आज एक बड़े मजे की बात यह आती है कि मेरे कप्तान इमरान खान साहब, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्याल जमान साहब, ये 3 ऐसे लोग हैं जो पहले अरबपति थे अब करोड़पति हो गए हैं। ये इनके एसेट्स कम हो गए हैं और इसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इन्होंने पहले जो अपनी प्रॉपर्टी की कीमतें डिक्लेयर की हुई थी, कुछ उसके अंदर तब्दीली करके कम से कम इमरान खान साहब ने अपना 300 कनाल का जो घर है उसमें उसकी वो कीमत शो की है जो उसकी पहले की कॉस्ट प्राइस थी। मौजूदा मार्केट की कीमत इसमें उन्होंने शो नहीं की, वरना कम से कम मुझे यकीन इस बात का है कि अगर वो ये शो कर देते तो बड़े आराम से वो भी अरबपति ही डिक्लेयर होते। लेकिन उन्होंने, चूंकि आपने खुद डिक्लेयर करना होता है ये, तो उन्होंने उसकी सिर्फ जो कॉस्ट प्राइस है वो उन्होंने डिक्लेयर की है, जिसकी वजह से अफसोसनाक तौर पर मेरे कप्तान अरबपति से करोड़पति हो गए। लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह उनके पास तकरीबन 8 करोड़ के और भी असासे मौजूद हैं। जमान पाक का घर उन्होंने कहा है कि ये विरासती तौर पर इसमें मेरा शेयर शामिल है। इस मर्तबा उन्होंने 15 एकड़ जमीन जो पहले अपनी रिटर्न में शो की हुई थी भक्कर की, वो शो नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस कप्तान ने पूरी कौम को कहा कि हम इनको अंडे देंगे, हम इनको कट्टे देंगे, मेरे कप्तान के पास 2 लाख रुपए की 4 बकरियां भी हैं, उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया। तो वो अगर पूरी कौम को इस चक्कर पे लगा रहे हैं कि लोग अंडे भी रखें, कट्टे भी रखें, मुर्गियां भी रखें, बकरियां भी रखें, तो खुद भी उन्होंने 4 बकरियां रखी हैं, ये उन्होंने डिक्लेयर किया है। इसके अलावा उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि उनके पास 7 करोड़ रुपए कैश मौजूद है। बड़ी बात, 7 करोड़ रुपए उनके पास कैश। और इसके साथ साथ उन्होंने ग्रैंड हयात में एक बिल्डिंग है, ये इस्लामाबाद के अंदर बड़े पोश एरिया के अंदर ये बिल्डिंग है, और अगर आप जाएं तो ये इनकम्प्लीट बिल्डिंग आपको नजर भी आती है। इसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, बड़े बड़े लोगों ने इस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट लिए में, तो मेरे कप्तान ने इस सिलसिले में वहां पे भी पैसे एडवांस में दिए में। वो तकरीबन 1 करोड़
और 19 लाख रुपए बनते हैं जो उन्होंने वहां पे पहले से जमा कराए हुए। लेकिन अभी फ्लैट पूरी तरह तैयार नहीं हुआ क्योंकि मामला इसका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इनकी रिहाइश का वहां पे भी है। अफसोसनाक तौर पे मैं अपने कप्तान के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए ये ऐलान करने जा रहा हूं कि मेरे कप्तान के पास गाड़ी कोई नहीं है। जी हाँ, उन्होंने जो एसेट्स डिक्लेयर किए हैं उनके पास एक गाड़ी तक नहीं है। एक जमाने में एक खबर आई थी कि सफेद रंग की लैंड क्रूजर जो मेरे कप्तान अक्सर इस्तेमाल किया करते थे अपने जलसों में जाने के लिए, और अक्सर आपको उसके अंदर नजर भी आते थे, वीडियोस के अंदर नजर आते थे, कहा जाता था कि जहांगीर तरीन ने उनको ये दी हुई है। किस हद तक सच है मैं नहीं जानता, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें ये आई थी कि जनाब जहांगीर तरीन ने दी, और उसके बाद जहांगीर तरीन से जब नाराजगी हो गई थी तो वो लैंड क्रूजर वापस चली गई थी। तो मौजूदा असासों के मुताबिक मेरे कप्तान के पास इस वक्त गाड़ी नहीं है। सोचना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कि आपके जो चेयरमैन हैं उनके पास गाड़ी नहीं, उनको गाड़ी का अरेंजमेंट करके दें। ये बुरी बात है, उनके पास गाड़ी होनी चाहिए, इतने बड़े सियासतदान हैं। आगे आ जाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, इनके हवाले से भी हैरानकुन इंकशाफात सामने आए। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज्यादा जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, जो जायदाद है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात में है। पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात में है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के असासे हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान में कम है, मुत्तहिदा अरब अमारात में ज्यादा है। इसके अलावा अच्छा, ये भी बाय द वे अरबपति हैं। वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरबपति की बात हो रही थी, वो उनके चेयरमैन हैं जो अरबपति हैं। 1 अरब 24 करोड़ रुपया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1 अरब 24 करोड़ रुपया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 4 कंपनियों को कर्जा दिया हुआ है। जी हां, 4 कंपनियों को 1 अरब 24 करोड़ रुपया कर्जा दिया हुआ है। इसके साथ साथ उनका एक घर जुमेरा के ऊपर भी है। जुमेरा बड़ा पोश इलाका है दुबई का, अगर जो लोग दुबई से वाकिफ हों, बड़ा महंगा इलाका है। वहां पे एक विला भी है उनके पास, वहां डिक्लेयर किया उन्होंने। और इनके एसेट्स की तकरीबन कुल मालियत बनती है 1 अरब और 58 करोड़ रुपए, तकरीबन 1.5 अरब के आसपास की मालियत बनती है। ये डिक्लेयर्ड है। ये डिक्लेयर्ड, मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, डिक्लेयर्ड से मुराद है जिसका वो इकरार कर रहे हैं उनके पास। ज़हन में रखिए। उसके बाद जरदारी साहब के पास आ जाइए। जरदारी साहब अफसोसनाक तौर पे डिक्लेयर्ड अपने एसेट्स के मुताबिक बिलावल साहब से कम है। हां जी हां, 67 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं इनके पास और 31 करोड़ रुपए कैश है। कम पैसे हैं, 1 अरब से कम है इनके पास। अगर 100 तक ये पहुंच जाते तो ये भी अरबपति कहलाते, लेकिन जरदारी साहब अरबपति नहीं है, करोड़पति हैं, और बिलावल भुट्टो अरबपति हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पे आ जाइए, ऑपोजिशन लीडर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। डिक्लेयर्ड 83 एकड़ ज़रूरी जमीन है इनके पास, शहबाज शरीफ साहब के पास। इनके पास मरी में भी रिहाइश है और लंदन में भी रिहाइश है, माशाल्लाह। तकरीबन 24 करोड़ 70 लाख रुपए के इनके एसेट्स हैं। और हैरानकुन तौर पे इनकी जो बेगम साहिबा हैं, नुसरत साहिबा, नुसरत शहबाज साहिबा, वो शहबाज शरीफ से ज्यादा अमीर है। डिक्लेयर्ड एसेट्स, क्योंकि आप जब अपने आप एसेट्स डिक्लेयर करते हैं तो फैमिली के भी करने पड़ते हैं। तो इनकी जो बेगम है, उनके एसेट्स शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा हैं। और इनके 2 घर हैं इनकी बेगम के। फिर इनकी जो दूसरी बेगम है तहमीना साहिबा, वो करोड़पति भी नहीं है, उनके पास पैसे कम हैं, उनके पास 57 लाख रुपए। ये डिक्लेयर्ड है। मैं दोबारा मैं बार बार बोलूंगा ये बात, आप चिढ़ना चाहिएगा इस बात से कि ये डिक्लेयर्ड है, जो ये जिसका ये खुद क्लेम करते हैं। तो ये हमारे चंद रहनुमा हैं जो करोड़ों और अरबों के अंदर खेल रहे हैं, और ये गरीबों के हवाले से ये पॉलिसीज बनाते हैं। अब एक सवाल आता है कि इस कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? ये भी तो एक रेस है ना कि सबसे ज्यादा पैसे किसके पास। तो जनाब, सबसे ज्यादा अमीर तरीन जो कौमी असेंबली के एमएनए हैं, वो उनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नवाज से। उनके असासे हैं 4 अरब रुपए के। जी हां, 4 अरब के असासे हैं उनके।
और मुत्तहदा अरब अमारात में उनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। 5.8 करोड़ 80 मतलब 5 करोड़ 80 लाख रुपए, 5 करोड़ 80 लाख दिरहम, रुपए नहीं, दिरहम की इन्वेस्टमेंट है इनकी मुत्तहदा अरब अमारात में। इनके माशाल्लाह 9 घर हैं और इनकी एक बिल्डिंग भी है गल्फ के अंदर। ये सब कुछ इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। तो जहां पे आप एक जगह इनकी चले सच्चाई की दाद दें, लेकिन डिक्लेयर्ड एसेट्स इनके इतने हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं नूर आलम खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। ये वही नूर आलम खान साहब हैं जो अक्सर अपने बयानात की वजह से मेरे कप्तान की बैड बुक्स में चले जाते हैं। मेरे कप्तान ज्यादा खुश नहीं होते नूर आलम खान साहब के बयानात से। उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं 3 अरब 20 करोड़ रुपए। ये भी माशाल्लाह काफी वेल्दी हैं। और तीसरे नंबर पे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अरबाब उमर अयूब साहब, 2 अरब 56 करोड़ रुपए। जायदादों की तादाद 28 और इनके 5 घर हैं। अरबाब उमर अयूब साहब तीसरे नंबर पर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक। चौथे नंबर पे चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन साहब, 1 अरब 60 करोड़ रुपए के इनके असासे हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इन तमाम हमारे रहनुमाओं की कि इनके पास कितने पैसे हैं और किस तरह ये अरबों रुपए के अंदर खेलते हैं, और गरीब के लिए महंगाई उसको कितना तंग करती है, और उसके लिए रोज़मर्रा के हवाले से इन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनानी है, ये इस मुल्क के अरबपति बैठ के फैसला करते हैं। उसके अंदर जब गरीब चीखें मारता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, बच्चे की स्कूल की फीस के पैसे नहीं हैं, तो इन लोगों ने फैसला करना है कि अब आगे क्या होगा। अब आप खुद बैठ के सोचिएगा और गौर से सोचिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या आपको लगता है कि ये दिल से सही फैसले कर सकते हैं। जो लोग खुद अरबों में खेल रहे हों, जिनको इस बात की परवाह भी ना हो कि पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है, आटा कितना को महंगा हो गया है, क्या आपके ख्याल में वो आपके लिए या मेरे लिए पॉलिसीज़ बनाने के हवाले से दिल से सोचेंगे या जेब से सोचेंगे? ये फैसला आपने खुद करना। मैं ये नहीं कह रहा ये लोग करप्ट हैं, मैं कतई तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन क्या आप इनसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये लोग आपको रोटी, कपड़ा, मकान दे के एक नया पाकिस्तान बना सकते हैं या नहीं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।